हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर की। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जैसे इसमें गिवन है कि ट्राइंगल ओडीसी। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से वो देना, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो ट्राइंगल अलग से बना लो। ठीक है, ट्राइंगल ओडीसी और दूसरा क्या देकर रखा है, ट्राइंगल ओबीए। ठीक है, ट्राइंगल ओबीए। तो आप क्या करो, उन दोनों ट्राइंगल को अलग से बना लो। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एक एंगल हो जाएगा ओडीसी। ठीक है, तो ओडीसी आपको कितना देकर रखा है, ध्यान से देखो बच्चों, 70। और ये एंगल किसके बराबर आएगा, इस वाले के बराबर। ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा, इस वाले के। ठीक है, और एंगल डी सी ओ ये किसके बराबर आएगा बच्चों, ये आएगा आपका इसके बराबर। ठीक है, तो जब आपको जो भी ट्राइंगल अगर सिमिलर देखे रहोगे, इस टाइप से बना लोगे ना, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, फिर बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 70। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सिमिलरली ये वाला जो एंगल है, एंगल डी ओ सी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल ए ओ बी के बराबर। इसको मैंने बोल दिया अल्फा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, और इसको हमने बोल दिया थीटा, और ये हो गया थीटा। अब इस ओरिजिनल ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा अपना 125, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यहाँ पे ये बन रहा है अपना कितना, अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 अल्फा प्लस 2 × 125 कितना हो जाएगा बच्चों, 250। और इसका सबका सम कितना आना चाहिए, 360। तो यहाँ से आपका 2 अल्फा आ जाएगा 110, और अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों, 55 डिग्री। ठीक है, और अल्फा 55 डिग्री आएगा, तो थीटा तो आप लोग निकाल ही लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 प्लस 55। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक ट्रिपिजम बना के रखा है ए बी सी डी। ठीक है, विद जिसमें ए बी, आपको ये तो पता होगा कि ट्रिपिजम तभी माना जाता है वो जिसमें कोई भी दो साइड अपोजिट साइड पैरेलल हो। तो ये मैंने बोल दिया ए बी सी डी इज अ ट्रिपिजम, जिसमें ए बी आपको पैरेलल दे के रखा है किसके, डी सी के, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो डायगोनल है, ठीक है बच्चों, तो ये डायगोनल बना दिए मैंने। इनके जो डायगोनल कहाँ मीट कर रहे हैं, ओ पर। अब आपको प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी। ठीक है, यानी ओ ए अपॉन ये वाला दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो साइड, ये जो इसने प्रूव करने के लिए बोला है, ये अलग अलग ट्राइंगल, जैसे ओ ए देखो आपको ऊपर वाले ट्राइंगल में दिखेगा। ठीक है, और ओ सी है नीचे वाले ट्राइंगल में। सिमिलरली ओ बी, ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेकेंड लिख लेने दो मुझे, हमें जो प्रूव करना है उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ओ बी अपॉन ओ डी। तो यहाँ पे ये देखो, ये किस ट्राइंगल के पार्ट है दोनों। ठीक है, ये ट्राइंगल किस ट्राइंगल के पार्ट है, ये दोनों ए बी सी के पार्ट, ओ ए बी के पार्ट है। ठीक है, और ये जो दोनों, ये किसके पार्ट है, ट्राइंगल ओ डी सी बोल दो या ओ सी डी बोल दो, इसके पार्ट है। इसका मतलब आपको इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करके उनको सिमिलर दिखाना है। ठीक है, ये इसका हो गया थॉट प्रोसेस। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला एंगल देखो बच्चों, कौन सा एंगल है, ये ओ ए बी, ये वाला अल्फा, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, अल्फा, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा अगर आपका बीटा, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, बीटा। और अगर ये हो जाएगा आपका थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि एस ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, और अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। अच्छा, ये कौन सा क्राइटेरिया होता है, एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें आपको देकर रखा है कि ये जो फिगर दिख रहा है 6.36, ठीक है, इसमें आपको देकर रखा है क्यू आर, क्यू आर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। अच्छा, जो प्रूव करना है ना, आप तो उस पर चलते हैं। ठीक है, जो प्रूव करना है उस पर फोकस करना है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है बच्चों, यहाँ पर टू प्रूव है ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, अच्छा, ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस मैंने बना लिया।
ठीक है, तो ये सैंपल के तौर पे हमने छोटे छोटे ट्राइंगल बना लिए। और ट्राइंगल टी क्यू आर, तो इसमें हमने जो क्राइटेरिया लगाए थे ना थ्योरम नंबर 6.3 6.4 उनमें से कोई ना कोई एक क्राइटेरिया आपको यूज करना है। तो एंगल वन तो दोनों में कॉमन है बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल वन, ठीक है, और ये हो जाएगा एंगल वन, ठीक है। अच्छा, और आपको एक रेशो भी बराबर देख रखा है। कौन सा रेशो बराबर देख रखा है? क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से, क्यू आर अपॉन यानी इन दोनों का रेशो किसके बराबर देख रखा है आपको? क्यू टी, ठीक है, क्यू टी अपॉन पी आर के बराबर है। लेकिन आपको क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए वी नीड, हमें डिमांड किसकी है बच्चों? हम जानते हैं कि क्यू आर अपॉन क्यू एस अगर ऐसा है तो उधर क्यू टी के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा? क्यू टी के करस्पॉन्डिंग आना चाहिए था क्यू पी या पी क्यू। लेकिन आपको दे के क्या रखा है? आपको दे के रखा है क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। तो अब आप इस ओरिजिनल ट्राइंगल में देखो, कहीं जो आपका पी क्यू है वो पी आर के बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऑल्सो एज एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कितनी हो जाए? उनके अपोजिट। देखो आप एंगल वन और एंगल टू को देखो, इसमें एंगल वन और टू के सामने वाली साइड कौन सी है? पी क्यू, और वन के सामने वाली साइड कौन सी है? पी आर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इम्प्लाइज दैट कि आपका जो पी क्यू है या क्यू पी है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी आर के बराबर। गिवन क्या है? गिवन है बच्चों क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो पुट पी आर इक्वल्स टू क्यू पी, और आपको मिल जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, तो हम बोल सकते हैं देखो दो साइड और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन सा ट्राइंगल? पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी क्यू आर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर आपको डाउट रहता है ना तो आप इसको रोक के एक बार वो सॉल्यूशन को देखिए। देखो थॉट प्रोसेस क्या था कि जो प्रूव करना था वो लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल वन के बराबर है, तो उनके हम क्राइटेरिया कौन कौन से जाते हैं? एंगल, साइड, या फिर दो साइड और उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बराबर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनको हम रेशो बराबर दिखाएंगे। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस आपको किसके बराबर दे के रखा है? क्यू टी अपॉन पी आर के। लेकिन हमें क्या दिखाना है? ये दिखाना है क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो इसीलिए हमने एंगल वन और टू को देखा, तो उससे आपको क्यू पी किसके बराबर आ गई? पी आर। इसका मतलब ये जो रेशियो है बराबर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इफ जो ए बी ई दे के रखा है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ठीक है, शो दैट ए डी ई, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। तो 6 में आपको ए बी ई किसके बराबर दे के रखा है? ए सी डी के बराबर। तो इससे क्या मिलेगा आपको? ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। तो ए बी मिल जाएगा आपको ए सी के बराबर, ठीक है, और बी ई मिल जाएगा आपको सी डी के बराबर, ए मिल जाएगा ए डी के बराबर, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर हो ही जाएंगे। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी के बराबर, ठीक है। एंगल, अच्छा ये एंगल बी नहीं है टोटली, इस एंगल का नाम है एंगल ए बी बोलो आप इसको, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। इस टाइप से जो जरूरत पड़ेगी ना उस हिसाब से पिकअप कर लेंगे, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ए डी जो है, ठीक है, टू प्रूव में क्या है बच्चों? टू प्रूव में आपका है कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो आप ए डी ई दिख रहा होगा और ए बी सी को देखो, ठीक है। इन दोनों में आपको सिमिलरिटी दिखानी है, तो या तो आप एंगल वाला क्राइटेरिया यूज करो, ठीक है, या फिर साइड वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए डी किसके बराबर है बच्चों? ए ई के बराबर है, ठीक है। और ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। यानी वो दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको। ऊपर वाले क्राइटेरिया से देखो आप, यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया मैंने लिखा हुआ है, पहले इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ए बी किसके बराबर आई थी? अपनी ए सी के बराबर, ठीक है। इसका मतलब, और ए डी किसके बराबर आई थी? ए ई के बराबर। यानी दोनों जो ट्राइंगल ए डी ई है और ट्राइंगल ए बी सी है, वो दोनों ट्राइंगल कौन से हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम बोल सकते हैं एज ट्राइंगल ए डी ई एंड
एंड ट्राइंगल ABC बोथ आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, दोनों कौन से ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इससे क्या मिलेगा आपको? इससे हम बोल सकते हैं कि एंगल D जो है, ठीक है, एंगल D देख रहे होंगे आप, एंगल E के बराबर हो जाएगा एंड एंगल B किसके बराबर हो जाएगा? एंगल C के बराबर हो जाएगा। ऑल्सो एंगल D हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? ये आ जाएगा आपका एंगल D और E की अगर हम बात करें, क्योंकि D और E दोनों बराबर है, तो दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E कितना आएगा? 180 आएगा। सिमिलरली आप ये भी तो बोल सकते हो कि एंगल B के बराबर आएगा। ठीक है, या एंगल C ले लो। ठीक है, तो एंगल D किसके बराबर दिखा दिया आपने? एंगल B के बराबर दिखा दिया। और सिमिलरली एंगल E जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल C के। तो आप अगर देखोगे ADE और ABC में, तो एंगल A के बराबर है, एंगल D एंगल B के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें बना देता हूँ मैं, ये वाला एंगल तो इसमें बराबर ही है। ADE में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिखा दिया आपने, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर दिखा दिया। अब आप ADE और ABC को देखेंगे तो आपको तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखेंगे। तो इम्प्लाइज दैट क्या बोल सकते हैं हम कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है बच्चों, बाय विच क्राइटेरिया? एंगल 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 एंगल, या 2 बार एंगल भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि 3 बार लिखना है। एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि 2 एंगल इक्वल है करस्पॉन्डिंग, तीसरा तो बराबर हो ही जाना है। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखो AD और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड AD एंड CF दिख रहे होंगे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट शो दैट। आपको एक तो दिखाना है AEP। ठीक है, तो मैं 1-2 पार्ट बताता हूँ, बाकी आप लोग करना। ठीक है, जब आप खुद से करेंगे ना तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो CDP के बराबर है ट्राइंगल AEP। ठीक है, AEP दिख रहा है आपको यहाँ पे, AEP। जस्ट अ मिनट, इसमें AEP तो इन्होंने गिवन ही नहीं है। ठीक है, मुझे ये, हाँ अच्छा, ये E की जगह ना ये P है बच्चों, ये P है यहाँ पर ना। तो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल AEP जो है वो ट्राइंगल CDP के कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AEP को देखो, दिख ही रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इन दोनों ट्राइंगल को या तो आप अलग से बना लो। यहाँ पे देखो, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला एंगल, इसमें इसका एक एंगल कितना 90, इसका भी एक एंगल 90, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो जो तीसरा बचेगा वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। तो ये देखो भाई, एंगल एंगल क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABD देखो, ट्राइंगल ABD आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला A, ये B और ये D। ठीक है, और ट्राइंगल CBE, तो इनमें भी सेम काम करना है आपको। देखो ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये एक एंगल दोनों में 90 है, तो तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको प्रूव करना। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, E is a point on the side AD produced of a parallelogram। ठीक है, इसका मतलब हमसे किसकी बात करी गई है? पैरेललोग्राम की बात करिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ABCD बोला हुआ है, तो ये ABCD। E is a point on the side AD produced of a parallelogram and BE intersect CD। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे आप इस AD को प्रोड्यूस करो। ठीक है बच्चों, AD इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, इस पे कोई आपने, और यहाँ पे BE इंटरसेक्ट CD एट F। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, इसको प्रोड्यूस किया, किसको? AD को। ठीक है, हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, और BE यहाँ से B से एक लाइन बनाई इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। ठीक है बच्चों, अब हमें प्रूव क्या करना है उसको देख लेते हैं। शो दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ठीक है, CFB तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और ट्राइंगल AB भी आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला।
बड़ा वाला। ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखाने हैं, तो सिमिलरिटी दिखाने के लिए इनके या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में इनमें आपको या तो तीनों एंगल का क्राइटेरिया ले लो या साइड का क्राइटेरिया ले लो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, किस किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। ठीक है, तो इनमें आपको एंगल A और एंगल C तो बराबर दिख गए। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बाकी और क्राइटेरिया देखो यहाँ पे, क्योंकि ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे CFB का ये वाला जो एंगल है, कौन सा वाला एंगल ले सकते हैं हम, आप देखो यहाँ पे ये साइड जो है, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, साइड AE जो है, AE वो BC के पैरेलल है, क्योंकि ये तो हमने इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। बाय विच रूल? तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंगल AEF इक्वल्स टू एंगल CBF। आप बताओ कौन सा रूल? ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। तो बच्चों दो एंगल दिखाना ही सफिशिएंट रहता है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट अगर दो एंगल आपने इक्वल दिखा दिया तो जो तीसरा एंगल बचा यहाँ पे कौन सा बच जाएगा, एंगल ABE। वो ऑटोमेटिकली जो तीसरा एंगल इसका बच्चा कौन सा हो जाएगा, CFB। हालांकि वो भी दिख रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ठीक है, बाय विच क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया या एंगल सिमिलरिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें आपको देख रहे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे बच्चों। ठीक है, इसमें दिखाना है आपको ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ABC दिख गया होगा, ये रहा, या तो अलग से बना लो, यहीं पे देख लो ABC ये रहा। इसमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और AMP में भी दिख रहा होगा आपको, एक एंगल कितना है इसका, 90 डिग्री है। ठीक है, AMP ये वाला हो जाएगा आपका AMP। ठीक है बच्चों, और अगर आप ट्राइंगल ABC में देखेंगे तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, और ट्राइंगल AMP का भी एक एंगल है, तो ये एंगल दोनों में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बाकी बचे हुए एंगल ये है थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा कितना आएगा ट्राइंगल ABC में, 90, और सिमिलरली AMP में भी अल्फा प्लस थीटा 90 आ रहा है, इसका मतलब वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं। ठीक है, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी दिखा देंगे फिर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है। आज अब बाकी जो क्वेश्चन में छोड़ना, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ट्राई करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन फिगर 6.40 दिख रहा होगा, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे के रखा है, AD परपेंडिकुलर है BC एंड EF जो है वो परपेंडिकुलर टू AC। प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट आपको जो प्रूव करना है उस पर फोकस करना है हमें, कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। यानी वो इतनी सारी बात बोल के आपको बोला कि ये प्रूव करो, इसका मतलब आपको इन दोनों ट्राइंगल पे ही फोकस करना है। ठीक है, ट्राइंगल ABD दिख रहा है, ट्राइंगल ABD बच्चों ये रहा ट्राइंगल ABD, ये रहा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसको इस तरह ट्राइंगल ABD बोला है। ठीक है, और ट्राइंगल ECF ये रहा भाई। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने, तो एक एंगल तो आपको दिख ही गया होगा, कौन सा एंगल, अगर आप देखेंगे कौन सा ट्राइंगल, एक तो ADB जो है वो किसके एंगल के बराबर है, EFC के, दोनों ईच कितने हैं, 90। ठीक है, अच्छा, और आपको देखे रखा है AB इक्वल्स टू AC भी तो देखे रखा है बच्चों, तो एंगल B यानी एंगल ABD वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका एंगल ECF के बराबर हो जाएगा। क्यों, ब्रैकेट में आपको लिखना है बिकॉज AB इक्वल्स टू क्या है, AC है। तो करस्पॉन्ड जो उनके अपोजिट एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो आपने दो एंगल बराबर दिखा दिए। ठीक है, तो तीसरा एंगल कौन सा बच गया, तीसरा बच गया आपका BAD इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका एंगल CEF। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल तो बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं ऐसे डिस्कस कर देता हूँ। फिगर 6.41 आपको दिख ही रहा होगा, साइड्स AB एंड BC मीडियन देके रखी है। ठीक है, PQ एंड
ये मीडियन है। यहाँ पे ये जो AD और PM आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, ये दोनों इसमें मतलब पहले वाले में AD मीडियन है, दूसरे वाले में PM मीडियन है। अब आपको दिखाना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है। अच्छा, आपको गिवन क्या है ट्वेल्थ वाले में आपको गिवन है गिवन साइड्स AB, ठीक है, AB और BC जो है, AB और जो BC है आर प्रोपोर्शनल टू PQ एंड, तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू जो है वो आपका BC अपॉन QR, ये आपको दे के रखा है। ठीक है। और आपको दिखाना है शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल साइड PQ एंड QR एंड मीडियन, दोबारा एक सेकंड बच्चों, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है। हाँ, तो बच्चों इसमें हमें देख रखा है कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये आपको दे के रखा है। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप ये भी तो बोल सकते हैं क्योंकि मीडियन है। ठीक है। तो अगर मीडियन है तो BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC की जगह मैं लिख सकता हूँ, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2BD, क्योंकि मीडियन है ना, मीडियन सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करती है, तो ये BD और DC दोनों बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली QR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2QM। ठीक है, इक्वल्स टू AD अपॉन PM। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। कौन कौन से, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलूँगा इसको, सिमिलर आ गए दोनों PQM। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो एंगल B इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल Q। बस यही सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है, क्योंकि आपको AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR तो देखा ही रखा है, और उनके इंक्लूडेड एंगल भी क्या हो गए, इक्वल दिखा दिया आपने। इम्प्लाइज दैट जो ABC है और फुल ट्राइंगल PQR है, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन नंबर 15 मुझे थोड़ा अलग दिख रहा है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम a tower casts a shadow 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो एक वर्टिकल पोल बना लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है, और ये एक शेडो बना रहा है। ठीक है, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे जैसे बन रही होगी यहाँ पे कोई शेडो। ठीक है, ये शेडो की लेंथ कितनी है बच्चों, 4 मीटर है। अब एट द सेम टाइम अ टावर, दूसरा टावर है। ठीक है, टावर ऑब्वियसली इसमें ये बड़ा होगा, इस टाइप से बना के रखा है उसने। ठीक है, तो वो जो टावर है वो कितनी शेडो बना रहा है, 28। ठीक है, तो सिमिलरिटी की इसने ये एग्जाम्पल आपको दे के रखा है। तो ये जैसे हो गया ABC और ये हो गया DEF। तो आपसे बोला गया है कि बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि ये 90 और ये 90। ठीक है बच्चों। अच्छा, और यहाँ पे बाकी और क्राइटेरिया कैसे निकालेंगे हम, अ वर्टिकल एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे ये जो पुराना वाला है इसमें AC निकाल सकते हो आप। AC कितना आ जाएगा बच्चों, इस वाले में AC आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा आपका 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ये आ जाएगा आपका 36 प्लस 16, रूट का 52। ये तो आ गई AC की लेंथ। ठीक है, अब हमें देखना है। अच्छा, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि जो यहाँ से जो सन रेज आ रही है ना, सन रेज, ठीक है, ये शेडो कैसे बनती है, शेडो का मतलब समझते हैं आप, ऐसे रेज आती है ऐसे। ठीक है, तो रेज जो आ रही होगी एक पर्टिकुलर उसका टाइम सेम लिखा हुआ है, तो टाइम सेम लिखा हुआ है तो रे ऐसे आ रही होगी इसमें। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला भी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जगह में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल हो जाएगी।
तो करस्पॉन्डिंग तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी एफ के। और अगर ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाए, तो 6 के करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी एच, और 4 के करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी बच्चों 28। तो यहाँ से आपको एच मिल जाएगा कितना 42 मीटर। ठीक है, ये इस टाइप से करना था। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ वेयर, ये अभी जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन नंबर 12 उसी के जैसे हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 13 आप और देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे के रखा है कि डी इज़ अ पॉइंट ऑन द, एक ट्राइंगल बना के रखा है उसमें, ये ट्राइंगल बनाया है मैंने ए बी सी। ठीक है, उसमें डी पॉइंट है कहाँ पर आपका, डी पॉइंट है साइड बी सी पर। ठीक है, सच दैट एंगल ए डी सी, ठीक है एंगल ए डी सी, यहाँ पे ये साइड बना लो आप। तो एंगल ए डी सी जो है वो किसके बराबर है बच्चों, वो है आपका बी ए सी के बराबर। ठीक है, ये अल्फा है तो ये बी ए सी यानी ये पूरा अल्फा, इस टाइप से कुछ बना के रखा है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है, ये जो आपको प्रोडक्ट दे के रखा है, तो प्रोडक्ट में आप लोग ये ध्यान रखना कि ये ऐसे होता है, सी ए स्क्वायर का मतलब सी ए इंटू सी ए पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद में आपको किसी एक रेशो को इधर लाना है, जैसे बी को सी बी को आप चाहो तो सी डी को भी ला सकते थे, कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, और सी ए को इधर ले जाओ। तो इसका मतलब ये दे के रखा है आपको, ये गिवन है, गिवन, एक सेकंड रुक जाओ, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये क्या करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो आप इनसे रिलेटेड ट्राइंगल देखने की कोशिश करो। सी ए, ये जो दोनों साइड है सी ए और सी डी, ये दोनों साइड कौन से ट्राइंगल में मिलेगी आपको, सी ए और सी डी दिख गया होगा। कौन सा ट्राइंगल मिलेगी बच्चों, ये मिलेगी आपको ट्राइंगल ए डी सी बोल दो या ए सी डी बोल दो। और सी बी और सी ए, ये कौन से ट्राइंगल मिलेंगे आपको, ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए डी सी बना लिया मैंने। ठीक है, ये ट्राइंगल ए डी सी बना लिया। ठीक है बच्चों, रफ डायग्राम बना लो इस टाइप से, और ट्राइंगल ए बी सी बना लो, ये ट्राइंगल ए बी सी बना लो। तो ट्राइंगल, तो आप अब देखो बी ए सी वाला जो एंगल है, बी ए सी वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, ए डी सी के बराबर है। ठीक है, एंगल सी दोनों में कॉमन है बच्चों, तो ये थीटा तो ये थीटा, तो देखो क्लियर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि एज ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू, ठीक है किसके बराबर आएगा, बी ए सी के बराबर। तो करस्पॉन्डिंग इम्प्लाइज दैट इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और वहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। भाई क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, और कोई नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट सेगमेंट पे हम सीबीएसई के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों।